अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी नाश्ते से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया यहाँ पर जी। सबको नाश्ता देने के बाद अब मैं जी अपना नाश्ता लेके अंदर आ गई थी। और नाश्ता यूजुअली हम कमरे में ही करते हैं, क्योंकि कमरा ना बनिस्बत बाहर के जो है ना ठंडा होता है, क्योंकि रात में एसी चलता है तो कमरे में थोड़ी सी जो है ना ठंडक होती है। बाहर तो बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी थी आज। तो मैं जो अपना नाश्ता लेके अंदर ले आई। सब ने नाश्ता कर लिया, बच्चे टीवी देख रहे थे। अब मेरे नाश्ते की बारी है। नाश्ते में आज मैंने बनाया जी मज़ेदार सा अपने लिए पराठा और ऑमलेट। बड़ी देर बाद जो है ना मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया, बड़ा दिल चाह रहा था। तो मैंने कहा चले आज ऐसा करते हैं कि ना ऑमलेट बनाते हैं। थोड़ा मुश्किल काम है शायद, इसलिए जो है ना नॉर्मली जो है ना फ्राई अंडे बनते हैं, ऑमलेट जो है ना बहुत कम बनता है। तो आज मैंने ऑमलेट बनाया था। बस जी नाश्ता किया, रिलैक्स हो के चाय शाय पी, और उसके बाद जी आ गई हूँ मैं किचन में खाने की तैयारी करने के लिए। आज बहुत से काम हैं जो कि मैंने करने हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलें फटाफट से जो है ना खाना बना लेते हैं। और खाने में जो है ना आज बड़ी मज़ेदार सी चीज़ बन रही थी। आज जी मैं बना रही हूँ जी कोफ्ते अंडे। वैसे पहले सिर्फ कोफ्ते डिसाइड हुआ था, लेकिन बाद में जी हुज़ैफ़ा ने बोला मम्मा जी कोफ्ते के साथ अंडे भी डालें इसके अंदर, और कोफ्ते अंडे का सालन बनाएं। मैंने कहा चलें जी ऐसे कर लेते हैं, उसमें कौन सा मुश्किल काम है। तो मज़ेदार से कोफ्ते जो है ना वो बना के रेडी करेंगे। मसाले को मैंने पहले ही वेट लगा दिया था, उसको मैंने ग्राइंड करके जो है ना उसको पकने के लिए यहाँ पे रख दिया। ग्राइंड करने से जो है ना जो ग्रेवी होती है ना बड़ी स्मूथ और क्रीमी सी हो जाता है उसका टेक्सचर। तो इसलिए मैं तो जब भी ग्रेवी वाला कोई सालन बनाती हूँ ना तो मैं मसाले को लाजमी ग्राइंड कर लेती हूँ। तो किसी को क्या, मुझे खुद भी जो बिना ग्राइंड किया हुआ वाला मसाला है ना ज़रा पसंद नहीं आता। तो जिसमें कोई छोटा सा भी प्याज या टमाटर का टुकड़ा नज़र आए ना तो मुझे ज़रा मज़ा नहीं आता। तो मैं लाजमी जो है ना इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मसाला मैंने ग्राइंड करके पकने के लिए रख दिया था। दूसरी तरफ कोफ्ते भी फ्राई हो रहे हैं, उसकी भी मैंने सारी प्रिपरेशन करके चॉपर के अंदर कीमा सारा कुछ ऐड करके मिर्च मसाले सारा कुछ ऐड करके उसको कंप्लीट बना के उसको फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया। मैंने कहा ये हल्की आंच पर फ्राई होते रहेंगे। इस तरह से जो है ना कोफ्ते बड़े सॉफ्ट से बन के रेडी होते हैं, इसलिए जो है ना मैं इसको हल्की आंच पे मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। और मसाला ग्राइंड करने के बाद उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी चिली फ्लेक्स डाल के जो है ना बनने के लिए रख दिए हैं। और जैसे ही जी पानी खुश्क होगा और कोफ्ते फ्राई होंगे, और मैंने जो है ना कोफ्ते मसाले में ऐड कर दिए हैं, और ऑयल भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैंने इसकी करनी है अच्छी तरह से बुनाई, ताकि मसाले के अंदर जो है ना कोफ्तों का टेस्ट चले जाए, और कोफ्तों के अंदर मसाले की नमक मिर्च जो है ना मज़ेदार से जो फ्लेवर है ना वो ऐड हो जाए। तो बस जी मसाला अच्छी तरह से भूनूंगी, उसके बाद जी पानी डाल के इसको आपने जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतनी रख लें। और अंडे भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे, फ़िलहाल मैंने 2 ही रखे हैं। मैंने कहा देखते हैं कितने को खाए जाते हैं, शाम में अगर ज़रूरत पड़ी रात में तो फिर दोबारा से बॉयल कर लेंगे। तो फ़िलहाल जी ये काम है, इसको अब हल्की आंच पे मैं पकने के लिए रख दूँगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए जो है ना, और शोरबा जो है अच्छी तरह से बन जाए। और बर्तनों का ढेर देखें, यहाँ पर ढेर लगा हुआ है बर्तनों का, ये सारा मैंने वॉश करना है। और बर्तनों में तो बड़ी ही बरकत है ना, आप जितना कह सकते हैं ना, जितना सोच सकते हैं उससे ज़्यादा बरकत है। बर्तन तो ऐसे इकट्ठे होते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बस जी आप काम करते जाओ, बर्तन इकट्ठे होते जाएंगे तो बस आप धोते जाएं। तो फटाफट से जो है ना मैंने बर्तन वॉश किए, और जी यहाँ पर जी करूँगी सैलड की तैयारी। और सैलड में मेरे पास थी बंद गोभी प्याज मैंने काट लिया था, और खीरा जो है ना मैंने छोटा छोटा काट लिया था। इसको मिक्स करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो है ना मैं नमक मिर्च अभी ऐड नहीं करूँगी। जब हमने खाना खाना होगा फिर मैं इसके अंदर नमक मिर्च ऐड करूँगी, नहीं तो है ना प्याज पानी छोड़ देता, और फिर जो है ना सैलड की फ्रेशनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, सैलड नरम पड़ जाता है। तो इसको मैंने ढक के छोड़ दिया है, इसका काम करेंगे बाद में। और जी उसके बाद चलेगी मैं बाज़ार में क्यों गई थी, जो है ना मुझे बहुत सारे जो है ना छोटे छोटे काम थे। और फिर मैं गई डॉलर शॉप पे। डॉलर शॉप से मैंने क्या क्या शॉपिंग की वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ली एक छोटी सी टोकरी, और ये मैंने डॉलर शॉप से नहीं ली थी, वैसे ये मैंने वैसे ही किसी जगह से मुझे गुज़रते गुज़रते एक शॉप पे पसंद आ गई तो ये मैंने ली। एक मैंने स्पून होल्डर लिया, ये मैंने डॉलर शॉप से लिया था।
क्योंकि जो मेरा स्पून होल्डर था ना उसमें जो है ना वो है तो ठीक था, लेकिन उसके अंदर ना ज़्यादा स्पून जो है ना आते नहीं हैं। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा बड़े साइज़ का लेती हूँ, ज़्यादा स्पून जो है ना वो आ सकें इसके अंदर। उसके बाद ये मैंने एक टोकरी ली और ये मैं डॉलर शॉप पे देखे इतनी ज़्यादा हैरान हो गई ये टोकरी, क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन देखी थी, आई थिंक काफ़ी एक्सपेंसिव थी, शायद 400-500 की थी या 600 की थी। तो यहाँ डॉलर शॉप पे मुझे 280 की मिल गई, तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा है अच्छा। तो क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी लगी, तो फिर मैंने ये जो है ना एक टोकरी जो है ना ले ली। मैंने कहा हुनैन की काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इधर उधर पड़ी होती हैं, वैसे तो मैंने टोकरी में रखी हुई हैं, लेकिन चलो ये जो है ना ढक्कन वाली होगी, लिड वाली होगी, तो जो है ना ये ज़्यादा बेस्ट है, तो फिर मैंने ये ले ली थी। साथ में मैंने एक बाउल लिया और ये जो है ना 2 मैंने डब्बे लिए, और डब्बे लेने का रीज़न ये है कि मेरे जो है ना सारे डब्बे टूट गए हैं। जो डब्बे थे मेरे पास वो सारे टूट गए हैं, तो बस मुझे काफ़ी अर्जेंटली इनकी ज़रूरत थी, तो इनके लिए मैं स्पेशल डॉलर शॉप पे गई थी, और बाज़ार में जो है ना मुझे और भी काम थे। और ये मुझे जार नज़र आए डॉलर शॉप पे, मुझे बड़े ज़्यादा पसंद है, मुझे ना जार बड़े ही पसंद है, लेकिन ना इतने एक्सपेंसिव होते हैं ना शीशे के, तो बंदा बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे डॉलर शॉप पे मुझे प्लास्टिक के नज़र आए, ऐसे ही लग रहा था कि शीशे के हैं, तो मैंने ले लिए 2। इसमें 2 कलर थे, एक ब्लू कलर था, एक जो है ना ये येलो येलो सा मस्टर्ड हनी कलर कह सकते हैं ये था। तो मैंने ये ले लिया, मैंने कहा चलें जो है ना मेरे किचन के साथ जो है ना ये जाएगा। साथ में मैंने एक चम्मच लिया, और ये मैंने लिया कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड जो थे वो मेरे जो 2 थे वो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, बिल्कुल ज़्यादा। और पिछले दिन ना मैंने वीडियो देखी कि जिसके ऊपर लाइनें पड़ जाती हैं या कट लग जाते हैं, उनके अंदर जम्स होते हैं, वो कटिंग बोर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फिर जो है ना मैंने वो फिर डिस्कार्ड कर दिए, तो मुझे वहाँ पे ये नज़र आया, मैंने कहा चलें इसको ट्राई करते हैं कब तक चलता है। तो ये मैंने लिया, 1 चम्मच लिया, और जी ये है मेरी शॉपिंग। और उसके बाद ये नेक्स्ट काम मैंने क्या करना था बाज़ार में, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि फ़िज़ान के बैग की जो है ना ज़िप ये गई थी टूट, और मैं जो ज़िप लेके आई थी वो काफ़ी बड़ी थी, वो तो लगी ही नहीं। और फैज़ान जो है ना बहुत तंग हो रहा था ट्यूशन जाने के लिए, स्कूलों में तो अभी छुट्टियां हैं, लेकिन ट्यूशन जाने के लिए बहुत ज़्यादा तंग हो रहा था। तो मैंने कहा चलें ये काम तो ज़रूरी है, तो मैं बैग इस दफ़ा साथ लेके गई। मैंने कहा मैं जो है ना इसको दिखा के लेके आऊँगी, लेकिन जैसे मैंने उन्हें बैग दिखाया, उन्होंने बोला कि हम इसके अंदर जो है ना आपको ज़िप डाल देंगे। मैंने कहा आप डाल देंगे? तो उन्होंने कहा हाँ जी डाल देंगे। तो मैंने कहा ठीक है डाल दें। तो उन्होंने जो है ना 2-3 ज़िपें पहले डाली, तो बिल्कुल उन्हें भी समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी ज़िप जो है ना इसके अंदर डलेगी, लेकिन उन्होंने ना फिर डाल दी, और साइड से ना थोड़ा सा जो है ना ज़िप वाली साइड जहाँ से उन्होंने डाली वहाँ से सिलाई उधेड़ दी थी। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, घर जाके जो है ना मैं सुई धागे से इसको सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर जी मैं बैठ गई थी नलकी और सुई लेके, और जो है ना मैंने इसको सबसे पहले सिलाई किया, ये रेडी किया, और मैंने फ़िज़ान को दिया। मैंने कहा ये लीजिए आपका बैग रेडी हो गया, और बड़ा खुश हुआ कि चलो अब मैं बुक्स बीच में रख लेता हूँ। तो बस जी सुई और धागा लेके बैठने का मकसद सिर्फ ये नहीं था, और भी छोटे छोटे बहुत से काम होते हैं जो बिल्कुल पड़े के पड़े रह जाते हैं, बिल्कुल जो इनके लिए ना टाइम नहीं निकलता। तो आज मैंने सोचा कि अब मैंने सुई धागा पकड़ा है, तो ये जो और भी काम है ना ये भी मैं कर लेती हूँ। और ये जो एक कुशन है मेरे बेड पे पड़ा होता है, ये साइड से जो है ना थोड़ा सा उधड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें इसको भी मैं सिलाई कर लेती हूँ। थोड़ी सी जो है ना इस पर सिलाई होनी थी, तो इसको मैंने किया वाइट नलकी से, और ये देखें जी ये भी डन हो गया। और ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, बेड पे पड़ा होता है, बेड पे चीज़ पड़ी हो तो यूज़ होती है, तो इसलिए जो है ना ये भी मैंने किया, और ये भी मेरा काम हो गया डन। और हमारी जो कुशन है वो एकदम परफेक्ट हो गया, प्यारा सा, मुझे ये बड़ा पसंद है। कुशन बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, तो ये हो गया। और ये एक और कुशन था ये वाला, और ये भी जो है ना ऊपर से जो है ना उधड़ा हुआ था, इसकी भी सिलाई उधड़ी हुई थी, खुला हुआ था, तो मैंने इसको भी रख दिया था कि कभी जो है ना इसको सिलाई करूँगी, नहीं तो ये भी पहले बेड पे पड़ा होता था। तो खैर जी रेड नलकी भी मैं लेके आई थी, क्योंकि मेरे माइंड में ये सारा कुछ पहले ही था कि मैंने करना है। तो जी इसको भी करेंगे जो है ना सिलाई, मैंने कहा इसको भी सिलाई कर लेते हैं। इसको सिलाई करना वैसे काफ़ी ज़्यादा टफ था, क्योंकि जो इसका कपड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल किसी ना काम का कपड़ा है। लेकिन ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सिलाई हो गया, और आज के जो मेरे टास्क थे ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं डन। और बस जी यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग, वीडियो का मैं यहाँ पे करूँगी एंड, और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा
होगा, व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और कमेंट करके जो है ना अपनी राय का इजहार मेरे से ज़रूर किया करें। और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।